विद्याधर निषाद मेरा नाम है। और जो है शिवम कॉम्प्लेक्स में 2 दुकान 2010 में लिए थे। शिवम कॉम्प्लेक्स भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल जी का है और उनके भाई अखिलेश सिंह इसके ओनर हैं। 2 पार्टनर और उनके ओनर थे। दुकान बनाकर बेचने खरीदने की जिम्मेदारी अपने पर्ची सादिक अली को दिए थे। सादिक अली के जरिए वो पैसा लिए थे। सादिक अली के जरिए हमने पैसा दिया था। एक दुकान की रजिस्ट्री अखिलेश सिंह कर दिए, दूसरे दुकान का पैसा सादिक अली के जरिए से उनको दे दिया। सादिक अली ने उनको पैसा दे दिया। हमने कहा कि रजिस्ट्री कब होगा? रजिस्ट्री कहें कि हम करवा देंगे, अपना कारोबार आप करिए। ये उनके भाई से अनुमति लेके, विधायक जी के भाई से अनुमति लेके सादिक अली ने हमको कब्जा दुकान का दे दिया। दुकान में अपना कारोबार 8 साल से कर रहे थे। बीच बीच में रजिस्ट्री के लिए हम बार बार कहते रहे तो आश्वासन ही मिलता रहा कि ठीक है हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा दिन बीत गया, सर्किट रेट बढ़ता गया, रजिस्ट्री नहीं वो लोग किए। बीच में फिर हम पूछे तो रजिस्ट्री करने से मना कर दिए। अखिलेश सिंह भाजपा विधायक के भाई, हमने न्यायालय में चला गया। न्यायालय से इन लोगों के पास नोटिस आया। अमीन रिपोर्ट के लिए भी न्यायालय द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा आदेश हुआ। ये लोग न्यायालय न जा करके 12 तारीख को अपने आदमी हेमंत पहलवान को मेरे ऑफिस में भेजकर धमकी दिलवाए। हेमंत पहलवान ने कहा कि विधायक जी भेजे हैं, दुकान खाली कर दीजिए, नहीं तो ताला तोड़ के हम लोग कब्जा कर लेंगे। उसी दिन थाना शाहपुर पर तत्काल तहरीर दिए। पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ नहीं किया, जिससे मनोबल बढ़ गया। 13 तारीख को भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल अपने 5-6 गुंडों को भेजकर मेरी दुकान का ताला तोड़वा करके ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए। उसके बाद तुरंत मैंने थाने तहरीर दिया। एसएसपी, तत्कालीन एसएसपी माथुर जी थे, उनको फ़ोन किया, उनसे व्यक्तिगत जा करके मिला, तहरीर दिया। उन्होंने सीओ गौरवनाथ को बुलवाया, उनके सामने बात हुई। सीओ साहब ने कहा विधायक जी से मेरा अच्छा संबंध है, पैसा वापस ले लो। हम कहें दुकान हम खरीदे हैं तो क्यों पैसा वापस ले लें? उसके बाद कप्तान साहब बोले कि हम इनको बोल दिए सीओ साहब को, आप लोगों का मामला सॉल्व करा देंगे। सीओ साहब से फिर जाकर उनके कैंप कार्यालय पे 1 हफ्ते बाद मिले तो उन्होंने बोला पैसा वापस ले लो, विधायक जी का मामला है। ये कहकर हमने वापस कर दिए। हम वापस चले आए। सत्ता के दबाव में पुलिस वाले कोई कार्रवाई गुंडों के खिलाफ नहीं किए। भाजपा विधायक हमने गुंडों को भेज करके दबंगई दिखाने का काम किए हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के बाद भी इस तरीके का कृत्य करना निंदनीय है। और विधायक जी के खिलाफ योगी जी कार्रवाई करवाएं, उनके गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करवाएं, FIR करवाएं। उनके आदमी जो हेमंत पहलवान है, कितना पैसे का ऑफर आपको दिया गया था वापस लेने के लिए? कितना पैसा? जितना दिए थे उतना वापस। कितना दिया था? 2 लाख रुपए दिए थे। 1 लाख चेक से, 1 लाख कैश से दिए थे। तो हम पैसा क्यों वापस लें? दुकान जो है हम खरीदे हैं, मामला न्यायालय में चल रहा है। दुकान का मतलब कितना पैसा बताया? 4 लाख रुपए। अच्छा। हाँ, 2 लाख एडवांस दे दिए थे। 2 लाख रुपए जो है रजिस्ट्री में देने के लिए बोले थे। रजिस्ट्री के लिए जो है वो लोग इनकार कर दिए। हम न्यायालय में चले गए। न्यायालय से लोग पर नोटिस आया। हमें कहा जो भी कहना वो न्यायालय में जाकर कहें। न्यायालय में न जा करके न्यायालय को ताक पर रख करके, नियम कानून के ताक पर रख करके, योगी जी के सुशासन को ताक पर रख करके दबंगई से भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल और उनके भाई अखिलेश सिंह ने दबंगई से अपने गुंडों को भेज करके दुकान कब्जा कर लिया। बोर्ड भी तोड़ करके उठा ले गए, दुकान पेंट करके उसका नाम भी मिटा दिए। ये इसी दिसंबर 11 को उसकी भी तहरीर मैंने थाने पे दिया। कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कप्तान साहब को लिख के दिए, जिलाधिकारी महोदय को लिख के दिए, मुख्यमंत्री कार्यालय पर लिख के दिए, डायल 100 को बुलाए, डायल 100 भी फोटो वोटो सब करा के ले गए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। योगी जी से हमें न्याय की उम्मीद है। योगी जी न्याय के शिरोमणि हैं। योगी जी से हमें पूरा विश्वास है। योगी जी हमें न्याय दिलाएंगे। योगी जी भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल के खिलाफ FIR दर्ज करावें, उनके गुंडों के खिलाफ FIR दर्ज करावें, उनकी गिरफ्तारी करावें
और राकेश सिंह बघेल के भाई अखिलेश सिंह ने हम लोगों को धोखा दे करके दुकान बेच दिया। इस कॉम्प्लेक्स का नक्शा भी पास नहीं है, विकास प्राधिकरण द्वारा जो है कार्रवाई भी किया गया, थाने को भी चिट्ठी लिखा गया कि अवैध निर्माण बंद कर दिया जाए, लेकिन इनकी दूसरी दबंगई देखिए, अवैध निर्माण जारी है, आज भी जारी है। ऊपरी मंजिल पर अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं, जीडीए के लोग आंख कान बंद किए हैं, सत्ता के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस तरीके से एक जनप्रतिनिधि दबंगई दिखा रहा है, योगी जी को बदनाम करने के लिए। योगी जी की सुशासन की बात करते हैं, योगी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इनके भाजपा विधायक खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। योगी जी जांच करा करके दोषी विधायक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करवाएं, उनके गुंडों को खिलाफ कार्रवाई करवाएं। और ये लोग जो है कानून के ठेकेदार बने, इन कानून के ठेकेदारों की दुकान बंद करावें। जिन पुलिस वालों की भूमिका संदिग्ध है उन पुलिस वालों के खिलाफ योगी जी कार्रवाई करवाएं, उन पुलिस वालों को तत्काल निलंबित करने का कार्य करें। योगी जी न्याय के शिरोमणि हैं। योगी जी जब सांसदी का चुनाव नहीं लड़े थे, योगी जी जब उत्तराधिकारी थे, तब से मैं उनके संपर्क में हूँ, उनके पास जा रहा था, उनके न्याय को अच्छी तरह जानता हूँ। वो न्याय के शिरोमणि हैं, वो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। योगी जी तक आप लोग मेरी बात पहुँचाइए। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो योगी जी तक सच्चाई नहीं पहुँचा पाते, योगी जी जिससे काम नहीं कर पाते। इसलिए भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है, निंदनीय अपराध किया है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीओ गोरखनाथ कहते हैं, कप्तान तत्कालीन कप्तान के सामने बोल रहे थे कि विधायक जी से मेरा अच्छा संबंध है, पैसा वापस ले लो। विधायक जी सबको गुमराह कर रहे हैं, सबसे झूठ बोल रहे हैं, एक सच छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं। सच छुपा नहीं पाएंगे, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। योगी जी हेमंत पहलवान को गिरफ्तार करवाएं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे, पंकज को गिरफ्तार करे, शैलेश सिंह को गिरफ्तार करे। एक काला वाला आदमी आता है जो कॉम्प्लेक्स का काम करवाता है, रोज हेमंत के साथ आता है, उसके हाथ में राड था, वो हेमंत मिल करके ताला तोड़ रहे थे। योगी जी सबको की गिरफ्तारी करावें। विधायक जी सारे करतूत सबके सामने आ जाएगा, विधायक जी बच नहीं पाएंगे। योगी जी का कोई कितना हो खास हो, अगर गलत हो तो योगी जी 1 मिनट भी कार्रवाई करने में देर नहीं करते हैं। योगी जी मुझे पूरा भरोसा है, योगी जी अविलंब कार्रवाई